अंतर्गत हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, और हम इस बात को देख रहे हैं परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत करे। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, ध्यान से सुने जो कुछ हम बोल रहे हैं, हमारा परमेश्वर बात करता है। एग्री आप इस बात पे? हमारा परमेश्वर बात करता है, आप इस बात पे एग्री हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपसे कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर बात नहीं करता। इस बात पे एग्री आप? एग्री? हमारा परमेश्वर बात करता है, इस बात पे एग्री है? हमारा परमेश्वर बात नहीं करता, क्या इस बात पे एग्री है? एग्री? एग्री? नहीं। आप क्या सोचते हैं? आपसे कहना चाहते परमेश्वर का बहुत महत्वपूर्ण बात, इसे समझना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रभु के भवन में हैं, हमें इस बात को समझना है, हमारा परमेश्वर बात करता है और हमारा परमेश्वर बात करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर बात नहीं करता। इस बात को हमें समझना है। आप कहिए बस आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप सब कहना चाह रहे हैं, जल्दी से हमारे साथ आज बाइबल पढ़ने वाले हमारे भाई लोग हैं, एक एक करके आप पढ़े। और आप लोग जो आपके पास अगर प्रभु का वचन है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि आप प्रभु के वचन को लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन की ताकत है, सामर्थ है, बल है। क्योंकि आपको मालूम चलना चाहिए जो बोला जा रहा है वो सही है या गलत है। बोलने वाला कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर साहब भी क्यों ना हो, चाहे वो कितने बुद्धि व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति क्यों ना, इस बात को देखे क्या वो परमेश्वर के वचन से मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आशीष कौन देगा? आशीष आपसे कहना चाहते हैं, अच्छा वचन आपको आशीष नहीं दे सकता, सुंदर प्रवचन आपको आशीष नहीं दे सकता। लेकिन यदि वही वचन, वही प्रवचन, वही बात परमेश्वर के मेल खाती है, आपसे कहना चाहते वो आपको आशीष देगा, बरकत देगा, आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। तो जल्दी से हमारे साथ निकाले इब्रानियों के पत्र इसका पहला अध्याय, इब्रानियों के पत्र इसका पहला अध्याय मेहरबानी से हमारे साथ निकाले और उसके पहले वचन को देखे। जब हमें से कई लोगों को ये वचन याद है, लेकिन इस बात के साथ आज हम शुरुआत करेंगे कि हमारा परमेश्वर जब कह रहे बात करता है और नहीं करता है तो क्या मतलब है। हाँ जी, इब्रानियों 1:1। पूर्व युग में हाँ जी, परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करें। हाँ जी, बातें करें बातें कर। अच्छा, बातें कर, ठीक है, बातें कर। हाँ जी, आगे। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। पूर्ण युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से किसके द्वारा बात की? किसके द्वारा बातचीत की? भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत की। परमेश्वर अपनी आवाज को, परमेश्वर अपनी बात को, परमेश्वर अपने विचार को भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। लेकिन भविष्यवक्ता चले गए। भविष्यवक्ता के बाद है परमेश्वर के लोगों जो सारे हम वचन को पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के बाद से लेकर के मलाकी की पुस्तक तक, मलाकी जो था बाइबल के अंतर्गत आखिरी पुराने नियम का भविष्यवक्ता हुआ, और उसके बाद करीब 400 साल तक क्या रहा? देर वादे, डार्क टाइम, साइलेंस टाइम कहलाता। परमेश्वर ने वहां बातचीत नहीं की, और उस पर के बाद परमेश्वर ने बातचीत करना फिर चालू किया। और ऐसा लिखा, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने किसके द्वारा? अपने पुत्र के द्वारा आपसे, मुझसे या आपके मेरे जीवन से उसने बातचीत की, और उसके बाद परमेश्वर ने कोई बात नहीं की। इस बात को अपने हृदय गहराई में डालना प्यारे परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर आज जो बातचीत करता है, हम ये कह रहे हैं परमेश्वर बात करता है, हाँ वो करता है, लेकिन वो बात नहीं करता है तो मतलब है अब इन दिनों में परमेश्वर कोई नई बात नहीं करता है। इस बात को समझना, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे मिसगाइड हो सकते हैं। आज कई बार ऐसा था, कोई व्यक्ति आकर के आपके पास आकर बोले परमेश्वर मुझे आपके लिए कुछ कहा है, लेकिन आपने समझना है उस व्यक्ति से परमेश्वर बोल रहा है। इस बात को ठोक बजाकर देखना, क्या वो जो कह रहा है, क्या वो वही बात बोल रहा है जो यीशु ने कही थी, परमेश्वर ने कही थी। अगर वो उससे बाहर बोल रहा है तो आप समझ लेना ये क्या है,
ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नई बात इन दिनों में आपको कहना चाहते हैं। परमेश्वर, अब आप कहेंगे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है, बिल्कुल बात करता है, लेकिन फिर आपसे कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर बात नहीं करता। यानी परमेश्वर कोई नई बात पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं करता, परमेश्वर कोई नया विचार पवित्र आत्मा द्वारा आपके पास लेकर नहीं आएगा। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के द्वारा या प्रभु अपने दासों के द्वारा परमेश्वर जो भी बोलेगा वही बोलेगा जो पहले दिनों में, पिछले सालों में बोला गया है। अगर आपके पास एक स्वर्गदूत आकर के बोले, देखो मैं तुम्हें कह रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है कि जाकर के तुम ऐसा करो, जो प्रभु के वचन से मेल नहीं खाता, समझ लेना परमेश्वर बात नहीं कर रहा। परमेश्वर कोई नई बात अभी दिनों में नहीं करता और ना ही वो कोई नई बात करेगा। परमेश्वर वही बात करेगा जो उसने अपने वचन में आज से कई हजार साल पहले की है। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते इन दिनों में जब आप बीमारी के लिए यहाँ पर आए हैं, आप कहेंगे क्या परमेश्वर उससे बीमारी के लिए कोई नई बात करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर ने जो कुछ करना था उसने परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बोल दिया है। चंगाई के लिए उसने आपने मेरे लिए वचन को बोल दिया है। क्या वचन बोला है? पहली बात उसने प्यारे परमेश्वर का, आज आप बीमारी की अवस्था में है, अगर आज यहाँ बीमारी की अवस्था में आए हैं तो आपसे कहना चाहते पहली बात आपने से प्रत्येक जो बीमार उससे परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे चंगा करना चाहता हूँ। हालेलुया, मैं तुझे चंगा करना चाहता हूँ। आपके पास कोई आकर व्यक्ति बोले देखो तुम्हारे पाप तो बहुत बड़े हैं या तुम्हारे जीवन के अंदर सब कुछ ठीक है लेकिन तुम चंगा नहीं हो सकते, तुम्हें धन तो मिलेगा, तुम्हें बुद्धि तो मिलेगी, तुम्हें ज्ञान तो मिलेगा, तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी। आपसे कहना चाहते हैं इस बात को स्वीकार ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आप में से प्रत्येक के लिए जो बीमार है कहा है मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूँ। हालेलुया। और नहीं कहकर रुकने गया, लेकिन वो पूरा कहता है कि उसने अपने वचन में कहा कि मैं अपने वचन को भेज करके लोगों को चंगा भी करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के लिए यहाँ नहीं रुक जाता, वो केवल एक विश्व के लिए रुक जाता कि ठीक है मैं ऐसा चाहता नहीं, वो कहता ऐसा करने के लिए मैंने एक प्रबंध तुम्हारे लिए किया है, वो है मेरा वचन। वो कहता है मैं अपने वचन को भेज करके लोगों को चंगा करता हूँ। आज की सुबह आपसे कहना चाहता आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपके शरीर की बीमारी कितने लंबे समय से क्यों ना हो, आपने कितने भी डॉक्टर के पास आप चले गए हैं, लेकिन आज खुशखबरी ये है परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि उसके वचन में चंगाई पाई जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चंगाई के लिए परमेश्वर अपने वचन में कहा है उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते चौथी बात प्रभु ने चंगाई के लिए कही है, यदि तुम में से कोई बीमार हो तो क्या करे? कलीसिया के प्राचीनों के पास जाए, वो तुम्हारे ऊपर तेल लगाकर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आपको सुबह आपको खुशखबरी देना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर ने चंगाई के लिए अपनी 4 बातों को बोला है, इससे अलग एक्स्ट्रा 5वीं बात को परमेश्वर नहीं बोलेगा। वो चंगा करना चाहता है, उसने चंगाई के वचन को भेज दिया है, उसने घोड़े की सामर्थ को भेज दिया है, उसने अपने पवित्र लोगों को भेज दिया है जो आपके लिए तेल लगाकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। वो तेल लगा प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ लगा प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते आपको क्या कह रहे हैं, हम इस बात को तैयार करें आपके जीवन के लिए, इस बात को समझे कि परमेश्वर बोलता है लेकिन कोई नई बात परमेश्वर नहीं बोलता है। इसलिए जब आप खुदा के वचन को सुन रहे हैं, बी अलर्ट, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर क्या बातचीत कर रहा है। आपसे कहना चाहते हैं आज की सुबह परमेश्वर आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर कुछ बोलना चाहता है। इस 8वें महीने परमेश्वर कुछ आपसे बोल रहा है। अपने पड़ोसी से बोले परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, परमेश्वर आपको कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में बातचीत करना चाहता है। आइए हम देखें परमेश्वर क्या आपको कहना चाह रहा है। वही चले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 8 वचन को हम पढ़े। परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कह रहा है, कलीसिया से क्या कह रहा है, लोगों से क्या कह रहा है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ जी। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। एक द्वार खोल रखा है।
आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, इस महीने में परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है? मैंने तेरे लिए द्वार को खोल दिया है। हालेलुया, मैंने तेरे लिए द्वार को खोल दिया है। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर कोई नई बात नहीं कर रहा, ये उसने कई साल पहले अपने लोगों से कहा, और एक बार फिर परमेश्वर कह रहा है, मेरे लोगों तुम समझो, मेरे लोगों तुम इस बात को जानो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है? क्या कर दिया? द्वार को खोल दिया है। और हमने पिछले 2 संडे इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने द्वार को खोला है। वो द्वार के पीछे मेरी आपकी बहुमूल्य चीज है। वो बहुमूल्य चीज शायद आपकी चंगाई हो सकती है, शायद आपकी अंधी आंखों खुलना हो सकता है। दूसरी बात हमने लास्ट संडे देखी थी, क्या देखी थी? परमेश्वर ने आपके मेरे लिए द्वार को खोल दिया है। वो द्वार क्या है? प्रार्थना के उत्तर का द्वार परमेश्वर ने खोल दिया है। आपसे कहना चाहिए, इस महीने के अंदर आप में से बहुत से लोग हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड करते हुए उछलते हुए बात को कह रहे हैं, जैसे कुरनेलियस के पास प्रभु का वचन पहुंचा और क्या था? परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर कहा, हे कुरनेलियस, डर मत, भयभीत न हो, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंच गई है। अर्थात जो दुआ तू कर रहा है, जो प्रार्थना तू कर रहा है, जो विनती तूने लगातार की है, उन सारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर परमेश्वर ने दे दिया है। आपसे कहना चाहते, खुश होइए खुदा के लोगों, आनंद मनाइए, इन बातों को अपनी आत्मा में उतार लीजिए। अब ये महीना आपके लिए कुछ अद्भुत आनंद का महीना है, प्रार्थना के उत्तर को देखने का महीना है। आपने जो प्रार्थना अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए की, अपने पति के लिए की, पत्नी के लिए की, बच्चों के लिए की, आपने विवाह होने के लिए की, आपने संतान प्राप्ति के लिए की, आपसे कहना चाहते आपकी प्रार्थना का उत्तर आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया, आप अपनी प्रार्थना का उत्तर देखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, देख मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल दिया है। उसने प्रार्थना के उत्तर के द्वार को खोल दिया है। जो पिछले संडे आए थे उन्हें इस बात को मालूम है कैसे प्रार्थना का द्वार मेरे जीवन में एक्टिवेट होगा। केवल यह कहने से एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमने सारी बातें देखी, बात को रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन आज हम अगले बात को चलेंगे। परमेश्वर ने कौन से क्षेत्र में आपके मेरे लिए द्वार को खोल दिया है? परमेश्वर को तीसरा जो द्वार परमेश्वर ने मेरे आपके लिए खोला है, वो द्वार है आत्मिक उन्नति का द्वार है। हालेलुया, द स्पिरिचुअल ग्रोथ, द गेट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपसे कहना चाहते परमेश्वर ने आपके लिए इस महीने आत्मिक उन्नति का द्वार खोल दिया है। आपसे कहना चाहते ग्रहण करें। बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपसे करने जा रहे हैं। शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आपके साथ हम शेयर करें। बहुत पावरफुल बात आपसे परमेश्वर आज करने जा रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते इस बात को आप ग्रहण करें। परमेश्वर ने आपके लिए आत्मिक द्वार को खोल दिया है, आत्मिक उन्नति के द्वार को खोल दिया है। आप इन दिनों के अंदर, इस महीने के अंदर आत्मा में एक अद्भुत उन्नति देखने जा रहे हैं। आप अपनी आत्मा के अद्भुत बढ़ोतरी को देखने जा रहे हैं। आप अपनी आत्मा में परमेश्वर की ओर से अद्भुत वरदानों को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप आत्मा के वरदानों से आप भरने जा रहे हैं। आप आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप आत्मा के वरदानों की भरपूरी को देखने जा रहे हैं। आपसे कहना चाहते अगले संडे जरूर आना, लेकिन लास्ट संडे और भी जरूर आना। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हम विद द ऑयल अनॉइंटिंग आपके लिए दुआ करेंगे। जो भी परमेश्वर ने द्वार खोला है वो आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो। अगर हो सके तो आप आखिरी जो सप्ताह आपका चलेगा 25 से लेकर के 30 तक का, अगर आप उपवास में रह सकते उपवास में रहिए, दुआ करना, एक्स्ट्रा प्रार्थना करना। हम जानते हैं 31 को बर्थडे भी है, सेलिब्रेशन भी कुछ लोगों का है, परिवार में है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, हम अपने आप को क्या करें? अपने आप को तैयार करें। इन दिन लास्ट महीने के आखिरी सप्ताह में तैयार करें और कहें परमेश्वर जो कुछ भी इस सप्ताह के पहले, इस महीने के पहले दिन बोला गया है, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। इस परमेश्वर का प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये महीना जो खत्म होगा किससे खत्म होगा? संडे से खत्म होगा। हालेलुया, ये करते हैं तो बोला नहीं लोगों ने, गलत तो नहीं बोलते भैया? सही है, सही है। आप बोला करो भैया, कई बार लगे आप जोश में कहीं बोल दिया, गलत तो नहीं बोलते, एकदम देख रहे हैं।
भाई होता है, ऐसा मत सोचो हम भी मनुष्य है ना। मतलब बोला भाई साहब तो सब याद रहता है, ऐसा नहीं, पर आपकी तरह क्या है, मनुष्य है, स्लिप हो सकता है कई बार, इसलिए ध्यान बोल दिया करो है ना। कुछ हो तो हाथ उठा के बोल दिया करो, हाँ जी और नहीं होगा तो हो जाएगा। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये महीना तुम्हारा खत्म हो रहा है, वो संडे के साथ खत्म हो रहा है, और हम विश्वास करते हैं कुछ अद्भुत उत्साह के साथ हमारा महीना खत्म हो रहा है। कुछ अद्भुत बातों को हम देखने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं संडे आराधना में आप लगातार आते रहे। कुछ अद्भुत आपकी जिंदगी में एंटर करने जा रहा है, कुछ अद्भुत आपके जीवन के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहा है। ये महीना परमेश्वर के लोगों, ये दिन आज आपसे परमेश्वर कहते हैं